वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। आइए रेसिपीज़ की तरफ थोड़ी सी हम तवज्जो दे देते हैं और आपको सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट्स इसके नोट करवा देते हैं और उसके बाद इसकी तरकीब की तरफ चलेंगे। आप देखिएगा कि तरकीब भी कितनी झटपट की होगी। अच्छा जी, एक आपने शीशे का बोल लिया और इसमें आपने जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको चाहिए एक 1.5 कप आपको मकई चाहिए। उसको आप अच्छी तरह उबाल लीजिए ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरह आप उसको बाइट कर सकें और वो ज़रा सख्त ना हो, क्योंकि सैलेड का तभी मज़ा आता है जब वो नरम होता है। ज़्यादा नरम भी नहीं हो ताकि वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए, लेकिन इतना होना चाहिए बिल्कुल जैसे कि परफेक्टली, जैसे आप मकई को जब आप रोस्ट करते हैं या भूनते हैं तो बिल्कुल वैसा फ्लेवर होना चाहिए। अच्छा जी, 1.5 कप आपको कॉर्न चाहिए, उसके साथ आपको 1 कप टमाटर चाहिए। उसको आप स्लाइस कर लीजिए, चंक्स में काट लीजिए जैसे आपकी मर्ज़ी। अच्छा, इसमें हमें 3 टेबलस्पून ब्राउन प्याज चाहिए। आप उनको अच्छी तरह कूट लीजिए या बिल्कुल ऐसे जैसे हम हलीम और निहारी के लिए ब्राउन प्याज इस्तेमाल करते हैं वैसे भी हो तो बिल्कुल ठीक है, 3 टेबलस्पून। अच्छा, इसके साथ हमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस चाहिए, नाजबू के पत्ते चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप हस्बे ज़रूरत नमक और काली मिर्च। अच्छा, अब आप देखिएगा कि इन चीज़ों में और ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल की ज़रूरत है, यानी कि जैतून का तेल, और इन सब चीज़ों को हम उसी वक्त मिक्स करेंगे जब हमने खानी होंगी, क्योंकि इसमें ड्रेसिंग का इस्तेमाल है, नींबू और ऑलिव ऑयल। और अगर आप पहले से बना के रख लेंगे तो वो बिल्कुल जब आप खाने लगेंगे तो वो बिल्कुल सॉगी हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। सैलेड उसी वक्त मज़े का लगता है जब उसी वक्त ड्रेसिंग उसमें खाने से पहले शामिल की गई होती है। आप ये कीजिए कि चीज़ें सारी आप असेंबल कर लीजिए। इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि कॉर्न और इसमें टमाटर, नाजबू और नमक और काली मिर्च, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और ऑलिव ऑयल और नींबू का रस रख लीजिए। जब बिल्कुल सर्व करने लगें, खाने लगें, उस वक्त उसमें मिक्सचर मिक्स करें। अच्छा जी, इसमें हम ये करते हैं कि कॉर्न शामिल कर लेते हैं, साथ इसमें टमाटर भी हमने शामिल कर दिए और यहाँ पे 3 टेबलस्पून प्याज भी हमने शामिल कर। बहुत मज़ेदार लजीज सैलेड है और स्पेशली जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत फिलिंग चीज़ है। आपको पता है कि स्पेशली लंच और चाय के दरमियान एक ऐसा टाइम आता है, वक्त आता है कि उस वक़्त आप का बिल्कुल जो सर है वो चकरा रहा होता है, भूख सी लगती है, और उस वक़्त अमूमन लोग अपनी डाइट को ख़राब करते हैं, क्योंकि जो चीज़ नज़र आती है, ऑब्वियसली भूख लग रही होती है, इंसान है, हम कोई भी चीज़ उठा के खा लेते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें बना के रखनी चाहिए और फ्रूट सामने होना चाहिए, और ताकि हम उन चीज़ों की तरफ जाएं जो हेल्दी हों और हमारी डाइट को ख़राब ना करें, येट हमारा पेट जो है वो भरा रहे। और ये कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है कौन, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और आपको पता है कि आपके लिवर के फंक्शन के लिए कौन बहुत ज़बरदस्त है, और जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड है। और आपको पता है कि फॉलिक एसिड कितना ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, क्योंकि बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों में आपने देखा कि यहाँ पे लिवर और फॉलिक एसिड और इसमें कोलेस्ट्रॉल की कमी भी हो सकती है कौन से, तो ये अपनी डाइट में बिल्कुल शामिल कीजिए। आपकी नर्व्स जो हैं उनको भी काम रखता है, पता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होती है और आपके बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो कॉर्न एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक सब्ज़ी है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि हाइपरटेंशन जिनको है, उनकी हाइपरटेंशन को कंट्रोल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन लेवल्स नॉर्मल लेवल्स पे लाने में कॉर्न बहुत मदद करता है। अपनी डाइट में कॉर्न को बहुत शामिल कीजिए, स्पेशली ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। अच्छा जी, इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डालेंगे, या आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करें। हम इस्तेमाल करेंगे हमारा अपना डालडा कुकिंग ऑयल, 3 टेबलस्पून, और इसमें नाजबू के पत्ते। और नाजबू नाज़रीन एक बहुत ज़बरदस्त सा हर्ब है, बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है नाजबू, यानी कि बैज़िल, तुलसी के पत्ते भी कहा जाता है इसको। और इसमें अगर आप रिसर्च करें इंटरनेट पे, आपको पता चलेगा कि इसमें अमेजिंग पावर्स हैं। कहा जाता है कि बैज़िल को, अगर आप बैज़िल ऑयल आपके बालों के लिए
बहुत ज़बरदस्त है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और आपको ये भी बताऊं कि एज़मा के जो पेशेंट्स हैं, दमे के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये आपकी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन हो जाती है, जहाँ पे ज़रा सा भी आप थोड़ा सा भी अगर आपका वेदर चेंज हो, थोड़ा सा खांसी ज़ुकाम हो, उसमें फ़ौरन एज़मा हो जाता है। और अगर आप नाज़बुक के तुलसी के पत्तों से इलाज कीजिए, आप देखिएगा कितना दिन और रात से आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर आप उसको उबाल लीजिए अदरक के साथ और वो पानी वक्फे वक्फे से पीजिए, तो जो अटैक की इंटेंसिटी है एज़मा की, वो बहुत कम हो जाती है। तो इसमें हम नाज़बू के पत्ते भी मुट्ठी भर शामिल करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप। और आप जब वो उबालिएगा उसमें आप शहद भी शामिल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को बिल्कुल प्लेन अदरक के साथ शायद अच्छा ना लगे, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा शहद भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे नाज़बू के पत्ते और इसको फाइनल स्टर देके हम इसको सर्व कर लेते हैं और साथ स्मूदी की तरफ भी आ जाते हैं। साथ हम ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मुझे आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल। कौन बोल रहे हैं जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मिसेस सादिक बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस सादिक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली कल भी हमारी बात हुई थी तो आवाज़ का जी प्रॉब्लम है जी पता जी है। जी, आवाज़ का था जी, मुझे याद आ गया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। एक्चुअली एक्सेलेंट। मुझे डाइट प्लान के बारे में ही आपसे बात करनी थी। जी बिल्कुल मिसेस सादिक, डाइट प्लान बिल्कुल मिलेगा। आप मुझे अपनी उम्र बताइए प्लीज़। जी, मेरी एज है 39। अच्छा जी, आपका कद? 4'11" ठीक है। और वेट है 63। अच्छा, वेट आपको पहले मैं ये तो बताऊं कि कितना आपने रिड्यूस करना है। वेट अभी कितना है आपका? मेरा वेट है 63 और 4 के दरमियान आप कर लीजिए। एक्चुअली मैं पेशेंट हूँ किडनी की, तो मुझे तकरीबन वीकली या मंथली चेकअप के लिए जाना पड़ता है, तो इसलिए मुझे क्या मालूम प्रॉब्लम है कि आपकी किडनी में? स्टोन है। अच्छा, किडनी में स्टोन है। जी, और मेरा मैं ये भी साथ बताना चाहूँगी, क्योंकि कल एक लेडीज़ का कॉल आया था, वो कह रही थी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में उन्होंने आपसे बात जी की थी, हाँ। तो मैं भी बताना चाहूँगी कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है। अच्छा, तो और मेडिसिन मैं रेगुलरली ले रही हूँ, लेकिन जब भी मिस हो जाती हैं तो एकदम शूट कर हाँ, वो जाता तो है। आप प्लीज़ अपनी जो बाकायदगी से दवाई लीजिएगा ब्लड प्रेशर की। इसको प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर से और बहुत मुश्किल चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ ब्लड प्रेशर की दवाई मत छोड़िएगा। अच्छा मिसेस सादिक, एक बात आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि आपको हाई ब्लड प्रेशर और किडनी में स्टोन है, जी और जी आपकी डाइट बिल्कुल उन्हीं की तरह मुख्तलिफ तैयार की जाएगी, स्टैंडर्डाइज डाइट नहीं होगी जी जो बेसिक होती है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, 1 हफ्ता दीजिए, क्योंकि जी ये मैं ख़ास आपके लिए प्लान करूँगी, क्योंकि आपकी हेल्थ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन को नज़र में रखते हुए। जी, ठीक है? बहुत तो शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का और रिक्वेस्ट करने का। इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक हम आपको ये आपकी अमानत ज़रूर भेज देंगे, क्योंकि आपके लिए ख़ास डाइट ही हमें प्लान करनी होगी। रेगुलर डाइट आपको सूट नहीं करेगी, और क्योंकि आपकी मेडिकल कंडीशन की वजह से हार्मफुल भी साबित हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ कर देते हैं और स्मूदी की तरफ आ जाते हैं। नाज़रीन, स्मूदी के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। इसमें कम से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है और एनर्जी बूस्ट है। लेकिन यहाँ पे वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं बच जाएगा। वापस आके हम तैयार करेंगे बहुत ज़बरदस्त वनीला बनाना स्मूदी एनर्जी बूस्टर। स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।